नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे कभी पूर्वांचल की राजनीति में अपने प्रभाव, दबदबे और विवादों को लेकर चर्चा में रहने वाले मुख्तार अंसारी का नाम आज भी सत्ता, अपराध और बाहुबल की राजनीति के तौर पर लिया जाता है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी ने सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी, लेकिन उनके ऊपर हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर आरोप भी लगे। और यही वजह रही कि उनका नाम जब भी राजनीति और गुंडागर्दी के गठजोड़ की बात होती है तब सबसे पहले सामने आता है। अब समय के साथ वही चर्चाएं उनके बेटे अब्बास अंसारी को लेकर भी तेज होती दिखाई दे रही है। अब्बास अंसारी ने राजनीति में एंट्री तो जनप्रतिनिधि के तौर पर की, लेकिन उनके आसपास उठते विवाद लगातार उन्हें सुर्खियों में बनाए हुए हैं। कभी बयानबाजी, कभी प्रशासन से टकराव, तो कभी कानूनी मामलों में नाम आने की वजह से वो हमेशा फंसे हुए रहते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि क्या अब्बास अंसारी अपने पिता की बनाई उस छवि और रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिसने सालों तक पूर्वांचल की राजनीति पर असर डाला। और आज भी उनके खिलाफ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां वो प्रशासन के खिलाफ कदम उठाते नजर आए और कानून को ताक पर रखा। तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अब्बास अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, गाजीपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, अब्बास अंसारी को जारी हुआ नोटिस। मऊ के सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी कोर्ट से बाहर क्या आए कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गए। गाजीपुर जिले की पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया, तो अब मऊ पुलिस भी मऊ जिले की सीमा में आने से पहले सूचना नहीं देने के प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए विधिक राय लेना शुरू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को ताक पर रखने वाले माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे की मुश्किलों को मऊ पुलिस बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ने अब्बास अंसारी को कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने की सूचना अब कोर्ट को देंगे। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप, कोर्ट को भेजी जाएगी रिपोर्ट। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। तो वहीं मऊ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जब भी अब्बास अंसारी मऊ में आए तो पुलिस विभाग को प्रशासन को सूचना देने का काम करे, ये उनको ऑर्डर दिया गया था। मऊ जिले में अभी तक 3 बार इनका आगमन हो चुका है, लेकिन एक भी बार सूचना नहीं दी गई। जिले में आने की सूचना नहीं देने के कारण इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मामले में अब विधिक राय ली जा रही है। इस संबंध में विधिक राय के बाद विधिक नोटिस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो भी कोर्ट की शर्तें हैं उनके पूरे प्रकरण की जानकारी कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने देर रात मोहम्मदाबाद स्थित उनके पैतृक आवास फाटक पर पहुंचकर उन्हें एक आधिकारिक नोटिस थमाया। पुलिस की ये कार्रवाई उस गोपनीय सूचना के बाद हुई जिसमें दावा किया गया कि अब्बास अंसारी पिछले कई दिनों से बिना किसी नए अदालती आदेश के यहां आकर लगातार रुक रहे हैं। पूर्वांचल की सियासत में रसूख रखने वाले अंसारी परिवार के इस पावर सेंटर पर आधी रात को हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मानवीय आधार पर राहत देते हुए केवल 3 दिनों के लिए गाजीपुर में प्रवास करने की विशेष अनुमति दी थी। पूर्व में अब्बास अंसारी के वकीलों की ओर से पुलिस की जो कार्यक्रम भेजा गया उसके मुताबिक उन्हें 13 मई को गाजीपुर आना था। नियमों के मुताबिक कोर्ट द्वारा तय की गई ये समयावधि अब बीते हुए कई दिन हो चुके हैं। इस बीच पुलिस के खुफिया तंत्र को जानकारी मिली कि अब्बास अंसारी कस्टडी, पैरोल और कोर्ट के आदेश के तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी लगातार पैतृक आवास फाटक पर ही जमे हुए हैं और वही रात्रि विश्राम कर रहे हैं।
दिलचस्प बात ये रही कि जब पुलिस अधिकारी मौके पर नोटिस सर्वे कर रहे थे, उस समय अब्बास अंसारी की ओर से कोई भी नया या वैध अदालती आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस ने उन्हें लिखित जवाब देने और संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए महज एक दिन यानी 24 घंटे का समय दिया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक एक जनप्रतिनिधि और न्यायिक हिरासत के अधीन चल रहे व्यक्ति के लिए ये स्थिति बेहद गंभीर है। अगर अब्बास अंसारी तय समय पर कोई वैध आदेश नहीं दिखा पाते तो इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। इससे भविष्य में उन्हें मिलने वाली किसी भी तरह की कानूनी राहत या जमानत याचिकाओं पर सीधा असर पड़ सकता है। देखना होगा कि अंसारी परिवार और उनके वकील इस नोटिस का क्या कानूनी जवाब दाखिल करते हैं। सपा ऑफिस पर पहुंचने से बढ़ी चर्चा, बंद कमरे की बैठक पर सियासत तेज। अब इन सभी एक्शंस के बाद, नोटिस के बाद एक और खबर चर्चा में रही। अब्बास अंसारी का अचानक समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचना। मुख्तार अंसारी अखिलेश यादव के काफी करीबी रहे, समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे और अब ऐसे में कई घंटे बंद कमरे में जो उनके बेटे के साथ बैठक हुई, वो भी कई मामलों में सुर्खियां बटोर रही है कि आखिर क्या अब अब्बास अंसारी भी अखिलेश की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, क्या जानकारी दी गई, अब्बास अंसारी का इसको लेकर क्या कहना है, देखिए रिपोर्ट। 2027 चुनाव को लेकर रणनीति। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी सोमवार को अचानक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में मतदाता सूची समेत अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सपा के जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव ने बताया कि सोमवार को सेक्टर प्रभारियों के साथ मतदाता सूची समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी भी वहां पहुंच गए। बैठक में राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। ऐसे में अब्बास अंसारी का वहां पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अब्बास अंसारी अब सपा में शामिल होने वाले हैं? क्या वो अखिलेश यादव से अपने पिता की तरह करीबियां, नजदीकियां बढ़ाने वाले हैं? वहीं सपा कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक अब्बास अंसारी ने उनके आवास पर आधी रात को हुई छापेमारी की बात से इनकार किया। उनका कहना है कि ये मामला पुलिस प्रशासन और कोर्ट के बीच का है। साथ ही कहा गया कि नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा। अब्बास अंसारी पर प्रशासन की नजर। तो साफ है कि एक तरफ अब्बास अंसारी का समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचना राजनीतिक गलियारों में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अब उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पूरे मामले ने राजनीतिक और कानूनी रंग ले लिया, उसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा राजनीतिक चेहरा क्यों ना हो। और अब इसी मामले में अब्बास अंसारी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब्बास अंसारी को लेकर प्रशासन की निगाहें अब काफी सख्त हो चुकी है। उनके खिलाफ नोटिस जारी होने को बेहद गंभीर माना जा रहा है और अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर तय समय के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो आगे की कानूनी कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है। और इतना ही नहीं, नियमों की अनदेखी, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के आरोपों के बीच एफआईआर दर्ज होने की आशंका भी और ज्यादा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह कानूनी दायरे में आ चुका है। दरअसल जिस तरीके से अब्बास अंसारी का नाम लगातार विवादों में सामने आ रहा है, उसने प्रशासन को भी एक्शन मोड में ला दिया। अधिकारियों का मानना है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि नियमों का पालन नहीं करता, उसका गलत संदेश आम जनता तक जाता है। इसीलिए अब इस मामले में हर कदम बेहद सावधानी और सख्ती के साथ उठाया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में सरकार किसी भी तरह की ढिलाई दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रही और साफ है कि कोई चाहे किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी की मुश्किलें सिर्फ एफआईआर तक नहीं है। माना जा रहा है कि अगर जांच में प्रशासन को पर्याप्त आधार नहीं मिले तो उनके खिलाफ आगे की हिरासत को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में उनकी कानूनी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी इस पूरे विवाद से खुद को बाहर निकाल पाएंगे या फिर ये मामला उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि राजनीति में छवि सबसे बड़ी ताकत है और जब किसी नेता का नाम लगातार विवादों और कानूनी मामलों से जुड़ने लगे तो उसका सीधा असर जनता के भरोसे पर पड़ता है। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं और क्या अब्बास अंसारी के जवाब पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की दिशा अब्बास अंसारी का जवाब ही तय करेगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।